भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ आओ। गोपियां काम कर रही हैं। देखो, जब सारी जिंदगी आप भगवान को बुलाते हो तो वो दिन जरूर आता है कि जब आप भगवान को नहीं, भगवान आपको याद करते हैं। जो भक्त सदा भगवान को याद करते हैं, उन भक्तों को भगवान एक दिन जरूर याद करते हैं। कोटि होती है मैया, एक स्थिति होती है। क्या? जैसे मीरा है, मीराबाई ने सारी जिंदगी भगवान को याद किया, भगवान के लिए तड़पी, भगवान के लिए रोई। क्या होगा? अगले बार जब द्वापर युग आएगा, अभी जैसे कलयुग चल रहा, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? कलयुग के बाद आएगा सतयुग, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर आएगा द्वापर। तो जब अगला द्वापर आएगा तो उस द्वापर युग में जो आज की मीराबाई है, वो अगले तीसरे युग में, द्वापर युग में मीराबाई भगवान कृष्ण की गोपी बनकर प्रकट होगी और भगवान उसे रास के लिए बुलाएंगे। जैसे आज बांसुरी बजा रहे हैं तो गोपियों को पुकार रहे हैं, ऐसे आप में से कोई स्त्री जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हो या कोई पुरुष करता हो, तो जब हम आज से प्रेम करेंगे तो आज की भक्ति से हमारा नंबर तब आएगा। अब आप कहो कि जैसे मीराबाई ने आज कलयुग में भक्ति की, तो कलयुग के बाद त्रेता सतयुग आएगा, तो उस सतयुग में कहाँ रहेगी मीराबाई? त्रेता में कहाँ रहेगी? तो वो जब तक कृष्ण को नहीं पा जाती तब तक प्रेम पूर्वक वो भगवान के धाम में ही रहेगी। मोक्ष जिसे आप कहते हैं, मोक्ष एक धाम है। मोक्ष के बाद वहाँ भक्त रहते हैं और जब दूसरी लीला होती है तो उस लीला में वही मोक्ष वाले लोग पुनर्जन्म लेकर के। अब आप कहोगे मोक्ष वाले का जन्म नहीं होता? नहीं, वो जन्म नहीं है, वो तो भगवान की आज्ञा से पुनः उस लीला में सम्मिलित होने आए ना। इसलिए कहते हैं भैया भक्ति करो, उस भक्ति के बल पर ही तुम्हारा यह मानव तन जीवन सार्थक होगा। भगवान की भक्ति ही यह जीवन सफल बना सकती है। मीराबाई ने भक्ति की, क्या गलत किया? सूरदास जी ने भक्ति की, क्या गलत किया? और तुम जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम केवल खा रहे हो पेट भर, नींद भर सो रहे हो और बच्चे पैदा कर रहे हो। इससे ज्यादा आप क्या करते हैं? आपकी पूरी जिंदगी में आप 3 काम करते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया सोते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। भोग विलास में उलझे रहते हैं। 3 काम आपके हैं, चौथा काम हो तो बताओ। इसी 3 काम को करने में आपने पूरा जीवन समाप्त कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, यहां जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, 70 प्लस वाले, 80 प्लस वाले, पूछो इन लोगों से कि भैया आपने क्या पाया इस जिंदगी में? सवाल है, क्या पाया आपने? मैया दादाजी जाग रहे हैं, सो रहे हैं? राम राम। ये जिंदगी में आप लोगों से मेरा सवाल है, आज तक की जिंदगी में आपने क्या पाया? उत्तर दो, सबसे पूछ रहा हूं। मैया क्या पाया आपने आज तक? क्या मिला आपको? क्या पाया? चलो ये बताओ, क्या खोया? क्या पाया ये आप बता दो। क्या खोया आपने ये मैं बताऊंगा। क्या पाया आपने? जन्म लिया तो माँ बाप पा गए, माँ बाप पाए, 20-25 साल तक माँ बाप रहे, उसके बाद हो गई शादी ब्याह तो पत्नी पा गए, पति पा गए। पति पत्नी पाने के बाद थोड़े दिनों बाद बेटा बेटी पा गए। फिर क्या हुआ?
बेटा बेटी का हो गया ब्याह, वो अपने सेट हो गए, तुम्हारे माँ बाप भी तब तक बूढ़े हो गए, वो भगवान के घर चले गए, तुम पति पत्नी में किसी एक का नंबर आया, वो तय हो गए, तुम फिर एक के एक रह गए। यही तो खेल है जीवन का। जब आप पैदा हुए तब आप अकेले सिंगल थे, बोला हाँ, माँ बाप मिले, माँ बाप भी चले जाएंगे, पति मिला, पति या पत्नी दो में से एक चला जाएगा, बेटा बेटी होंगे, वो अपना घर बसा लेंगे, अपना सेटल हो जाएंगे, तुम अकेले ही रह जाओगे आखिरी पड़ाव में। ये बात सही है कि गलत है? क्या पाया आपने? कहोगे कि मैंने परिवार पाया, बेटा बेटी पाए, तो बच्चे तो देखो सुअर भी पा लेते हैं। क्या कुत्ता बिल्ली के बच्चे नहीं होते? आप लोग पूछो अपने आप से कि आप लोगों ने क्या पाया, अब क्या खोया, ये बता रहा हूं। क्या खोया? 84 लाख योनियों के चक्कर के बाद आपको ये मानव का शरीर मिला है। कितनी बार आप कुत्ता बने, आप गधा बने, चमगादड़ बने, चींटी बने, हाथी बने, वृक्ष बने, मछली बने, पशु बने, पक्षी बने, ये सारी योनियां पार करके आज आपको मानव का शरीर मिला है। और ये शरीर को पाकर आप किसके पीछे भाग रहे हो? हाय पैसा, हाय स्त्री, हाय पुरुष, सारा संसार पैसे के पीछे, परिवार के पीछे भागा जा रहा है। क्या आपने मानव शरीर परिवार को पाने के लिए पाया था? क्या मानव शरीर की सार्थकता पति को पाने की है, पत्नी को पाने की है? चलो बताओ, ये मानव शरीर किसे पाकर के सार्थक होगा? पैसा पाकर होगा, परिवार पाकर होगा, या प्रभु को पाकर होगा? यदि परिवार और पैसा मायने रखता तो मीराबाई तो एक राजा की बेटी और एक राजा की बहू थी, पर वो पैसे कौड़ी से मन को हटाकर उन्होंने गिरधर गोपाल से नाता जोड़ा कि नहीं? भगवान से मन लगाया कि नहीं? यदि पैसे को महत्व देती मीरा, तो क्या मीरा के पास पैसे और सोना चांदी की कमी थी? पति भोजराज था, परंतु मीराबाई ने परिवार से, पैसे से अधिक महत्व कृष्ण को दिया। वो जान गई कि भगवान को पाना ही इस मानव शरीर की सार्थकता है। इस शरीर को पाकर, आप लोगों से कहूं, ये शरीर को पाकर यदि आपने भगवान को नहीं पाया तो फिर सब कुछ पाना बेकार है। एक बार ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, आपने क्या पाया और क्या खोया? आपने सारा जीवन खो दिया। किस में खोया? बेटा बेटी में। बेटा बेटी में जितना समय खोया, इतना समय भगवान में लगाते तो आपकी गति कुछ और होती। हर व्यक्ति, मेरा बेटा भी भगवान को पाने के लिए ही धरती पे आया। इस संसार के प्रत्येक 84 लाख योनियां हैं। इन योनियों में किसी योनियों के पास भगवान को पाने की ताकत नहीं है। होए तो बताओ, क्या कुत्ता भगवान को पा सकता है? कुत्ता कर ले भजन, कर ले सत्संग, कर ले कुत्ता दान पुण्य, किसी को खवाए रोटी, कुत्ता किसी का भला नहीं कर सकता। 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव भगवान को नहीं पा सकता। एक मानव का शरीर ऐसा है जिस शरीर को पाकर ईश्वर को पाया जा सकता है। इसलिए ये मानव शरीर जो है, इससे परिवार तो चलाइए, पैसे तो कमाइए, पर ये शरीर की प्राथमिकता भगवान को पाना है। परिवार पैसा तो आएगा ही, जाएगा कहाँ? अच्छा एक बात बताओ, किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं जब बोता है तो वो गेहूं के बदले क्या चाहता है? बोलो बोलो मेरी माँ। गेहूं जब बोता है तो गेहूं के बदले क्या चाहता है? गेहूं ही चाहेगा।
कि कई गुना बढ़ के फसल आए। 1 कुंटल बोया तो 20 कुंटल काटूं? बोलो हाँ। किसान खेत में जब गेहूं बोता है तो वो गेहूं बोता है तो गेहूं ही चाहता है, पर उसे कुछ चीजें फ्री में मिल जाती हैं। बताओ क्या? बोलो। जब गेहूं बोएगा तो गेहूं तो काटेगा, गेहूं तो पाएगा, पर जो भूसा है गेहूं का भूस वो फ्री में उसे मिलेगा। उसके लिए कोई प्रयास किसान नहीं करता। उसी तरह जैसे गेहूं के बदले उसका भूसा फ्री में मिलता है, ऐसे हम ये शरीर को पाए हैं परमात्मा को पाने के लिए। बाकी ये संसार, परिवार, पैसा तो भूसे की तरह मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा कहाँ? बात समझ में आई? तो चिंता, प्रश्न खड़ा हुआ था चिंता से। तो चिंता करें कि चिंतन करें? इसलिए भगवान का चिंतन करिए। अर्जुन को क्या था भगवान पर पूरा? अर्जुन को क्या था भगवान पर पूरा? पूरा भरोसा। अर्जुन को पूरा भरोसा है कि कन्हैया मेरे साथ हैं। बस मेरी माँ कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थितियां हो, पर सदा भगवान पर भरोसा रखिएगा, भगवान हमारे साथ हैं। तो जहां भरोसा होगा वहां क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। आज डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि लोगों को भगवान पर भरोसा। इसलिए कहता हूं कि वो नास्तिक बेटा मेडिकल स्टोर चलाने वाला भगवान पर भरोसा किया तो काम बना। आप भी भरोसा करिए, काम बनेगा आपका। किसी भी परिस्थिति में भरोसा गवाइएगा मत, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्या है पूरा मेरी माँ? कैसा भरोसा रखिएगा? हाँ हाँ, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, तुम मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। सुनो, गोपियां सारा काम छोड़ती हैं, बेटे को दूध पिलाना भी छोड़ती हैं और कृष्ण के लिए भागती हैं। एक बात बताओ, गोपियों ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया कृष्ण के लिए, तो अपने पति, अपने पुत्र, अपना कर्तव्य छोड़ना ये सही है? भगवान के लिए छोड़ना पति को, पुत्र को, कर्तव्यों को, ये सही किया गोपियों ने कि गलत किया? क्या मैया? पति को छोड़ देना, पुत्र को छोड़ देना, अपने कर्तव्यों को छोड़ देना भगवान के लिए, ये सही है या गलत है? क्यों दादाजी? आपसे पूछ रहे हैं, दादाजी से। अरे आपसे पूछ रहे हैं प्रभु, सही है कि गलत है? मैया आप बताओ। ठीक है, आप बताओ बेटा, सही है कि गलत है? बोलो भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। सही है? पीली शर्ट वाले भैया
सही है? गोपियों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। मैया आप बताओ, गलत किया गोपियों ने? पुत्र को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, कर्तव्यों को छोड़ दिया भगवान के लिए। सही किया गलत किया? गलत किया। गलत। मैया कह रही है गलत है। आपके बगल वाली मैया बताएंगी गोपियों ने सही किया कि गलत किया? पर्पल मैया बताओ मेरी माँ। गलत? गलत किया है? थोड़ा जोर से। भगवान का नाम लेते रहते, छोड़ने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, ये सब कुछ एक दिन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो भगवान के लिए छोड़ देना गलत कैसे है? आप नहीं छोड़ोगी तो भी छूटेगा, पर भगवान के लिए जीते जी यदि ये सब छूट जाए और छूट के हम भगवान में समर्पित हो जाएं, यही तो है भक्ति की पराकाष्ठा। और एक बात बताएं मेरी माँ, जो आप कह रही हो नाम लेते रहो, अब तो लगे रहो घर में। सच्चा भक्त होगा। एक बात बताओ, आम का फल पेड़ को पकड़ के ही रखता है कि छोड़ता भी है? कहो पर्पल मैया, कब छोड़ता है? जब तक कच्चा है तब तक वो पेड़ को पकड़ के रखता, और पक जाने पर छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी, पति पुत्र परिवार पैसा छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। ये गोपियां कौन थी मेरी माँ? वो पकी हुई भक्त थी। अभी आपको बड़ा टाइम लगेगा उस स्थिति तक पहुंचने में। उस स्थिति की बातों में भी अभी उस लाइन में नहीं है। सोचिए हम लोग कितने पीछे हैं। हम लोग परिवार को महत्व देते हैं, पैसे को महत्व देते हैं, पर गोपियों ने भगवान को महत्व दिया। इसलिए द्वापर की गोपियों की बात आज कलयुग में भी हो रही है। इसलिए, और जो पैसे परिवार को महत्व दे रहे हैं उनकी बात पड़ोसी भी नहीं करता। और मीरा ने परिवार पैसे को महत्व ना दिया तो आज तक मीरा की चर्चाएं हो रही हैं। हाँ मेरी माँ, पैसा परिवार तो पकड़े ही हो, आपके बाल भी पक गए फिर भी पकड़ी हो, और पकड़े 100 साल अभी और जिंदगी आपको मिल जाए गिफ्ट में, तो उन 100 साल में भी आपका मन हट जाए तो बताना। समझदार है वो। एक दिन तो सब छूटेगा, तो समझदार है वो कि छूटेगा उससे पहले ही छोड़ दे। बोलो हाँ। जगत को छोड़ देना समझदारी है या नहीं? और भगवान को पकड़ लेना समझदारी है या नहीं? अब आप लोग क्या कहते हैं? बस नाम लेते रहो ना, छोड़ो मत कुछ, पकड़े रहो संसार को, और नाम भगवान सीताराम 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 सीताराम। अब भगवान बुलाएंगे तो कैसे जाओगी? पकड़ी तो यहां हो। एक बार क्या हुआ, नाव में कुछ लोग बैठे और नाव को चलाते रहे, चाबुक को पतवार से नाव को चलाते रहे, खेते रहे, पर नाव उस पार गई ही नहीं, नाव आगे बढ़ी ही नहीं। बताओ क्यों? पूरी रात नाव चली पर नाव कहीं पहुंची ही नहीं। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि नाव को उन चलाने वालों ने नाव खूंटे से बंधी थी, तो नाव को खोला नहीं,
अब मैया नाव खूंटे से बंधी हो और आप पूरी रात नाव चलाओ तो क्या पहुंचेगी कहीं? नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही आप जब खूंटे से बंधी हो तो फिर कितना भी भगवान का नाम जप लो, पहुंचना कहीं नहीं है। भगवान का नाम जपना है, नाव को चलाना है, पर खूंटे से भी खोलना पड़ेगा, तब नाव लक्ष्य में पहुंचेगी। मन को संसार के खूंटे से खोलकर जब व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो भगवान तक पहुंचता है। खोले ही ना, इसलिए अपने को खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ मेरी माँ तो गोपियां सही थीं और ये मैया गलत बता रही है। ठीक है, वैसे आप लोगों ने जो अपनी बुद्धि से किया सही है, लेकिन फिर भी आपकी बुद्धि में मैं थोड़ा और मिला दूं ये सब ज्ञान की बातें कि आप लोग इस अज्ञान में मत रहना। ये अज्ञान का कुलंदा है, ये अज्ञान बहुत लोगों के भीतर होता है। आपसे मेरी यही विनती है, इस अज्ञान को जितने जल्दी हो बाहर निकालो। भगवान बताइए, भरत जी ने, राम के भाई भरत जी ने भगवान के लिए अपना राज्य सिंहासन छोड़ा कि नहीं? यहां तक कि माता कैकई को माता कहना छोड़ दिया, परंतु राम को नहीं छोड़ा। इसलिए ना भरत का नाम आदर से लिया जाता है। रावण ने क्या किया? राम को छोड़ दिया, सीता मैया को चुरा लिया। राम है नारायण, सीता है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पुजारी तो है रावण, लक्ष्मी को चाहता है पर नारायण को नहीं चाहता। ऐसे लोग जो केवल लक्ष्मी को चाहते और नारायण को नहीं चाहते, ऐसों की लंका में आग लग जाती है। अकेले लक्ष्मी की पूजा ना करना, रावण ने किया था, नाश हो गया। नारायण के, अच्छा जरा सोचो कि रावण ने राम को भी चुरा लिया होता और सीता मैया को भी चुरा लिया होता और दोनों को चुरा के अशोक वाटिका में रखता, तो बताओ रावण के पुतले जलाए जाते फिर? बोलो मेरी माँ। रावण ने यदि राम को भी चुरा लिया होता, बोलो हाँ, तो रावण का यश घटता कि बढ़ता? पर किसको चुराया? सीता मैया कौन है? लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। तुम अकेले लक्ष्मी को बुलाओगी, उल्लू पे आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। और जो नारायण के साथ लक्ष्मी जी आएंगी वो उल्लू पर चढ़कर नहीं आएंगी, वो गरुण जी पर चढ़कर आएंगी और वो सदा रहेंगी। लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं, एक उल्लू और दूसरा, जब भगवान के साथ लक्ष्मी चलती हैं नारायण के साथ तो गरुण जी पे चलती हैं, और जब अकेली चलती हैं लक्ष्मी जी तो उल्लू पे चलती हैं। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि भगवान को पुकारोगे तो भला होगा। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया विभीषण ने, जब छोड़ा तो सब कुछ भी मिला और राम भी मिले। तो जो भगवान की ओर बढ़ता है उसे भगवान भी मिलते हैं और संसार भी मिलता है, और जो भगवान को छोड़कर संसार के पीछे भागता, ना उसे भगवान ही मिलते ना संसार का सुख ही मिलता। वो हो जाता है धोबी का कुत्ता, ना घर का इसलिए मेरी माँ, चलो बताओ, कर्म और धर्म, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म कौन बड़ा है? आप लोग किसे बड़ा मानते हैं? लाल मैया बताओ, कौन बड़ा है? जो सब चुप रहो, आप बताओगी मेरी मैया, कौन बड़ा है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप बताओ कौन? धर्म बड़ा। धर्म बड़ा, मैया बताओ मेरी माँ, कौन बड़ा? धर्म।
पीछे चश्मा वाली मैया, कर्म बड़ा, कर्म बड़ा मैया कह रही हैं। आप क्या कह रही हो मैया? कर्म, कर्म बड़ा। ए चश्मा वाले भैया, हमारे भैया बताओ, कर्म, कर्म बड़ा। ये चश्मा भैया हमारे नौजवान दोस्त, क्या बड़ा बेटा है? कर्म क्या बड़ा? ये चश्मा वाले भैया क्या बोल रहे हैं? कर्म, कर्म बड़ा। आप क्या कहते हैं? कौन बड़ा है, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? ये भैया बताएंगे। आप ही हैं? धर्म क्या कहते हैं आप लोग? कर्म बड़ा। ये कह रहे हैं कर्म बड़ा, ये कुछ मैया कह रही हैं धर्म बड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या बड़ा? कर्म, धर्म, कर्म। ये भी कह रहे हैं कर्म बड़ा। पीछे वाले क्या कह रहे हैं भगत? क्या बड़ा? कर्म। ठीक है, कर्म बड़ा। कर्म को कितने लोग बड़ा मानते? कर्म बड़ा। कितने लोग हाथ उठा के कर्म का समर्थन? कर्म बड़ा। अब कितने लोग धर्म बड़ा? सुनो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, ये डिसीजन कौन करे, डिसाइड कौन करे, डिसीजन कौन ले? आओ बात करते हैं। आप लोगों ने अपना अपना मत रख दिया, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। धर्म की वोट ज़्यादा थी, कर्म की वोट कम थी। पर अब डिसाइड करते हैं क्या बड़ा। सुनो, जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, तो उन लोगों को ये बात समझनी है कि ये बताओ, यदि कर्म बड़ा है तो फिर कसाई पापी हुआ कि पुण्यात्मा? नहीं। यदि कर्म बड़ा है तो पापी कैसे है? वो तो अपना कर्म ही कर रहा है। यदि कर्म बड़ा है तो बलात्कारी बलात्कार कर रहा है, अपना कर्म ही तो कर रहा है। फिर चोरी कर रहा है, उसका कर्म ही चोरी करना है, तो उसका चोरी करना भी गलत कैसे हुआ फिर, यदि कर्म बड़ा है? यदि कर्म बड़ा है तो शराबी शराब पीता है, पूछो क्या कर रहा है? भैया मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो शराब पीने वाला अपना कर्म ही तो कर रहा है, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? भाई साहब बता रहे हैं, समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जो लोग जो कर रहे हैं वो कर्म ही तो कर रहे हैं। छोटा बच्चा दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। आप पिला रही हो, क्या कर रही हो? आप अपना कर्म कर रही हो। अब ये कर्म जो हो रहा है, अब ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? चोर चोरी का कर्म कर रहा है, ये सही है कि गलत है? बलात्कारी बलात्कार का कर्म कर रहा है, ये सही है कि गलत? ये सही गलत का निर्णय कौन लेगा? ये सही गलत का निर्णय लेने के लिए ही धर्म होता। इसलिए आटा की रोटी बनाने से पहले आप लोग आटा को क्या करते हो? चलनी में चालते हो, और चलनी में चालने के बाद आटा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। चोकर अलग हो जाता है और साफ आटा अलग हो जाता है। उसी प्रकार धर्म वह चलनी है जो कर्म को चाल करके ये देखती है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म करने योग्य है वो करना धर्म है, और जो कर्म करने योग्य नहीं है वो करोगे तो वह अधर्म है। इसलिए धर्म होगा तब आप श्रेष्ठ कर्म कर पाओगे। आपके पास धर्म होगा ही नहीं तो आप श्रेष्ठ कर्म करोगे कैसे? धर्म वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ कर्म करता है। धर्म वाला व्यक्ति ना होगा, आज मेरे पास धर्म है तो मैं तुम्हारी चोरी नहीं करूंगा, मेरे पास धर्म होगा तो मैं तुम्हारी बहन बेटियों को गलत नजर से नहीं देखूंगा, और मेरे पास धर्म ना होगा तो देखने में बुराई क्या है? फिर तुम्हारे पैसे पड़े हैं, मौका मिला मैंने चुरा लिए, चुराने में बुराई ही क्या है? मेरे पास धर्म होगा तो 1 लाख पड़ा हो या 1 करोड़ पड़ा हो मैं नहीं देखूंगा उसकी तरफ, क्योंकि मेरे भीतर धर्म नाम की जो चीज है वो मुझे अधर्म करने से रोकेगा। इसलिए
कर्म दो तरह के होते हैं, एक कर्म वो अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। अब अच्छे कर्म हम करें कि बुरे कर्म हम करें, ये हमें आदेश कौन करेगा? धर्म ही तो बताएगा। जिनके भीतर धर्म जिंदा है वो अच्छे कर्म कर रहे हैं। माताओं की सेवा ये दास करता है, क्यों? क्योंकि मेरे भीतर भी धर्म जिंदा है। मर गया उनके भीतर का धर्म, जिन्होंने माताओं को घर से निकाल दिया। कर्म तो उन्होंने भी किया था माँ को घर से निकालने का, ये भी तो एक कर्म था। मैं भी कर्म करता हूँ माँओं के पांव दबाने का। उन माँओं के पांव दबाता हूँ जिन माँओं से मेरे खून का कोई रिश्ता नहीं, पर मेरे पास धर्म है तो मैं धर्म युक्त कर्म कर रहा हूं। शराब, आप में से बहुत लोग शराब पीते होंगे, मैं भी शुरू कर दूं शराब पीना, मैं भी पीऊं तो क्या आप रोक पाएंगे? पर मुझे आप रोकेंगे, मुझे आप ना रोक पाएंगे। मेरे भीतर का धर्म ही मुझे रोकता है। अनिरुद्ध, ये सब गलत है। धर्म होगा तो जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम के पास क्या था? बोलो, धर्म। और रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास धर्म होता तो रावण के अंदर का धर्म उसे रोकता सीता मैया को चुराने में। जैसे राम के आगे जब रावण की बहन आई सूपनखा, सूपनखा क्या बोली? राम बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह कर लो, आई लव यू। रावण की बहन राम को क्या बोलती है? आप बहुत सुंदर हैं, आप मेरे से ब्याह कर लो। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। पर ये बताओ कि राम के पास तो ऑफर लेके आई थी रावण की बहन सूपनखा, क्या राम ने गलत दृष्टि से सूपनखा को देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? किसने रोका? अरे राम के भीतर के धर्म ने रोका कि नहीं, मेरी स्त्री के अतिरिक्त इस धरती पर जितनी स्त्रियां हैं वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटियां। तो सूपनखा भी मेरी माँ जैसी है, बहन जैसी है, बेटी जैसी है। यही धर्म है साहब। इसलिए ये झूला चूहा झूल रहा है। देखो चूहा भी सुन रहा है कथा, फंस गया बेचारा। मस्त। ये भी कथा सुनने आया। बिंदा सुन ले बेटा, सुन बैठ, सुनने दो चूहे को कथा। बिल्ली मौसी घूम रही है ना नीचे, तो जान बचाने भागा है। सुनो तो बताओ क्या बड़ा, क्या बड़ा भैया? कर्म बड़ा, कर्म बड़ा। तो कसाई यदि गाय काट रहा है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा, फिर आपके हिसाब से गैया काटना सही है कसाई का? क्योंकि कर्म बड़ा कह दोगे तो कसाई बोलेगा भैया मैं अपना कर्म कर रहा हूं, फिर मुझे गलत क्यों कह रहे हो? क्यों भैया? कर्म, कौन सा कर्म बड़ा? कौन सा कर्म बड़ा? जिस कर्म में धर्म हो तो धर्म युक्त कर्म ही बड़ा है, वरना कर्म अकेला बड़ा। अकेला कर्म करने निकलोगे तो नाश करा देगा तुम्हारा कर्म। इसलिए कर्म पहले करने से पहले ये देखो कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं। हनुमानगढ़ी है अयोध्या जी में। कल परसों एक साधु आए हनुमानगढ़ी जी, हनुमानगढ़ी के एक संत आए, बोले महाराज जी 1500 साधु रहते हैं वहां पर और सभी साधु विरक्त हैं, और वहाँ हनुमानगढ़ी में सभी संतों की, भक्तों की खूब सेवा होती है। तो मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि हनुमान जी के पास लोग पैसे चढ़ाते हैं, कोई पैसा चुरा लेता होगा, आप लोगों को पता कैसे लगता होगा? उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग हफ्ते में एक दिन या फिर रोज हनुमान जी के पांव पकड़ के सब लोग कसम खाते हैं। हनुमान जी के चरण पकड़ के कसम खाते हैं कि हमने यहाँ सेवा की है पर यहाँ 1 रुपए की हमने बेईमानी नहीं की है। तो कसम खाते हैं
तो जो दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, राम 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 सीताराम सीताराम, जो साधु बने हैं, क्या वो झूठी कसम खाएंगे? आजकल का आदमी कसम झूठी खा लेता है। कुछ क्यों? क्योंकि उनके भीतर धर्म नहीं है। धर्म वाला व्यक्ति तो कसम भी झूठी नहीं खाता साहब। धर्म होगा तो कसम भी सच्ची होगी, और धर्म नहीं होगा तो कसम। आजकल अदालतों में गीता पे कसम खा रहे हैं। मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। गीता पे कसम वो खा रहे हैं गीता की जो गीता का एक अक्षर नहीं जानते, जो गीता के बारे में जानते नहीं, पढ़ते नहीं। वो गीता जो 100 बलात्कार कर, जो बलात्कारी है, जो चोर है, जो गलत काम करके आया, अरे गीता पढ़ा ही होता तो बलात्कार करता ही क्यों? बलात्कारी गीता पे कसम खाएगा तो सच्ची थोड़ी खाएगा। गीता पढ़ने वाला बलात्कार क्यों करेगा? ये तो गीता की कसम भी तभी सच्ची है ना मेरी माँ, जब भीतर धर्म है। कसम असम किसके लिए बनी है? ईमानदारों के लिए कि बेईमानों के लिए? अरे बेईमानों के लिए काहे की कसम? वो तो 100 कसम खा के भी गलत करेंगे। ये कसम, ये आन बान शान काहे के लिए बनी है? धर्म वालों के लिए, ईमानदारों के लिए। दशरथ जी के अंदर धर्म था। पत्नी ने कहा 2 वचन चाहिए, राम को वनवास भेजो और मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ। दशरथ जी कह देते कि मैं नहीं मानता तेरी बात, मैंने कब दिए तुझे वचन, और मैं ये वाले वचन नहीं पूरे करूंगा, कुछ और मांग। कुछ भी कह देते दशरथ जी। कैकई क्या कर लेती? जब दशरथ जी ने कैकई को वचन दिया था कि तू मेरे से 2 वरदान मांग ले, उस समय कैकई और दशरथ जी के सिवा तीसरा कोई था ही नहीं। दशरथ जी मैट जाते कि मैंने कब बोला था, पर नहीं, प्राण जाए पर। यही तो है धर्म मेरी माँ। इसलिए कोरा कर्म ना करने लग जाइएगा। उस कर्म को करने के पहले ये विचार करिए कि मैं जो कर रहा हूं। अब जैसे एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी हम मछली पालन का कर्म करते हैं। क्या पालते हैं? मछली। एक ने कहा हम मुर्गा पालन का कर्म करते हैं। एक ने कहा हम बकरा पालन का कर्म करते हैं। और बकरा पालते हैं और बाद में वह बकरा पाल पोस कर कसाई के हाथ बेच देते हैं। तो बताओ, कर्म तो है, पर इस कर्म में धर्म है? क्या ये धर्म है कि आप किसी को, जिसको आपने पाला हो, पोसा हो, प्यार किया हो, दुलारा हो, आप उसे किसी कसाई के हाथ में सौंप दें? क्या ये धर्म है? बोलो। ये कर्म तो है साहब, पर ये कर्म धर्म नहीं। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो शरण में है, बकरा तो आपके घर में था, आपकी शरण में था, पर आपने अपनी शरण से आपने कसाई को दे दिया। क्या ये धर्म है? मेरे पास यदि कुत्ता भी होगा और मैं कुत्ते को रोज रोटी देता होऊंगा और मुझे पता चल जाए कि ये कुत्ते को ले जाके मार डालेगा, तो मैं अपना कुत्ता भी उससे ना दूं? क्यों? मेरी माँ, कर्म तो कर्म है, थोड़ा धर्म का विचार करो। जो आप कर रहे हो मैया, जो व्यवहार आप अपनी बहू से करती हो, एक बार अपने हृदय में हाथ रख के अपने आप से पूछना, मैया जो आप कर रही हो क्या वो धर्म है? आप अपनी सास के साथ जो कर रही हो, पूछना अपने हृदय में हाथ रख के, क्या वो धर्म है? जवाब स्वयं को देना है। आप अपने पति के साथ, पत्नी के साथ जो कर रहे हैं, पूछना एक बार अपने आप से, जो आप कर रहे हैं क्या वो धर्म है? आप 5,000 रुपए लिए थे अपने दोस्त से, भैया मुझे 5,000 की जरूरत है यार, थोड़ा 5,000 दे दो मुझे। उसने दे दिया कि मेरे दोस्त पे संकट है, ले 5,000 ले ले, ले 20,000 ले ले, तुझे जरूरत ले ले। पर जब 1 महीने बाद उसने मांगा कि भैया वो मैंने 5,000 दिए थे, जरा मुझे अब जरूरत पड़ी है, थोड़ा वापस करो, तो आपने क्या बोला? मैं खा के भागा जा रहा हूं क्या? अब आप अपने दिल में हाथ रख के बताओ, आपने ये जो शब्द बोला, क्या ये बोलना धर्म था? किसी और को धोखा मत दो, आप तो अपने स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आपकी मुसीबत में जब उसने 5,000 दिए, तो जब उसने मांगे तो तुमने क्यों नहीं दिए? तुम कितने दोगले और कितने नमक हराम हो गए। क्या ये धर्म है? अपने आप से आजकल का इंसान इतना बेईमान हो गया है कि 10-10 रुपए में नियत
डोल जाती है इसकी, 10 रुपए में। पहले के लोग थे हरिश्चंद्र जैसे, बाजार में बिक गए पर धर्म नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए, धर्म नहीं छोड़ा। आजकल का आदमी तो एक बोतल शराब में धर्म छोड़ देता। अब ये इंसान कहां है? इसलिए मेरी मां, धर्म बहुत अच्छी चीज है। धर्म आपको गिरने नहीं देता। राम के पास दौलत नहीं थी, राम के पास संपत्ति नहीं थी, वनवास में केवल धर्म था। और रावण के पास संपत्ति थी, तो संपत्ति वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए कहता हूं, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। तो क्या बड़ा है मेरी मां? क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है। इसलिए प्राण जाए तो चले जाने देना, धर्म न जाने देना। जो धर्म को बचाता है, धर्म उसे बचाता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा। धर्म रक्षति रक्षिता। ये वेद पुराण धर्मात्माओं के चरित्र से भरा पड़ा है। इसलिए राम चरित्र मानस है, रावण चरित्र मानस नहीं है। राम का चरित्र है, रावण का चरित्र नहीं है। भगवान गोपियों को बुलाए, सारी गोपियां आई, सबको छोड़ कर आई भगवान के लिए। हे प्रभु, ये जगत छोड़ना पड़े आपके लिए तो ऐसे 100 जगत को छोड़ दूं मैं आपके लिए। भगवान जगत को छोड़ करके गोपियां आई। गोपियों ने कहा, हे प्रभु हम आ गए, हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, जाओ सखियो अपने अपने घर, पति की सेवा करना। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा, मैया बताओ। आजकल की स्त्रियां अपने पति पर तलाक का केस डाल देती हैं। दहेज प्रथा, आजकल शादी के 5 साल बाद लड़की को लगा कि यार इसके साथ नहीं चल पाएगा तो झूठे ही पति पे दहेज का केस लगा देती। पूछो उस लड़की से, क्या ये धर्म है? बोलो। आज क्राइम क्यों हो रहा है, पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति अधर्मी हो गया है। धर्मी होता तो ये गलतियां ही ना होती। अब क्या हुआ, हमारे गांव के पास ना एक गांव है, वहां के एक भैया मेरे पास आए प्रश्नोत्तरी में, इंद्रमणि तिवारी जी। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारी 18 एकड़ जमीन है पर हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने पूछा कितने साल के हो? बोला 45 साल का हूँ। मैंने कहा शादी ब्याह ना करो, भजन करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो विवाह करना है। अब सोचो क्या हुआ, ये घटना है अप्रैल की। अब उसने मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछा कि क्या मेरा विवाह हो जाएगा? 45 साल का हो गया हूँ, 18 एकड़ जमीन है, इंद्रमणि तिवारी नाम है। हुआ क्या कि उस आदमी का वीडियो किसी ने सुन लिया तो एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनी और उसने पहले एक आदमी से ब्याह किया तो वो अपने पति पत्नी खुश थे, पर उन लोगों को चाहिए था पैसा। तो उन्होंने इंद्रमणि तिवारी की ये वीडियो देखी कि इस आदमी को विवाह करने का मन है और इसकी 18 एकड़ जमीन है। तो सोचिए, कुशीनगर के पास उस लड़की ने उसको बुलाया, इंद्रमणि तिवारी को, कि आप आओ हम आपसे विवाह करेंगे। और उस लड़के ने विवाह भी किया, जबकि वो ऑलरेडी किसी की पत्नी थी। विवाह किया, ये अभी की नई घटना है, अभी न्यूज पे चल रही है और अभी 2-4 दिन के अंदर का केस है। तो क्या हुआ, उस लड़के ने उसे बुलाया और शादी भी की, मांग भी भरवा ली। अब इंद्रमणि तिवारी को तो लगा कि जी अपना ब्याह हो गया, तो उस लड़की ने लिखवा लिया कि आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति मेरी होगी, और लिखवा लिया। उस आदमी ने भरोसा कर लिया, चल मेरी पत्नी बन गई है तो अब सब तेरी है। बेचारे ने लिख दिया और लिखवा कर
और इसने बोला था कि जब ब्याह करने आना तो कुछ जेवर कुछ पैसे ले आना, तो पैसे भी लेके गया था। अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रख के गया था। 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख पैसे के कुछ जेवर कुछ पैसे। क्या किया उस लड़की ने? शादी का झांसा दिया और उसे मार दिया, मार डाला, मर गए वो इंद्रमणि तिवारी। अब पूछो उस लड़की से कि तुमने जो किया उसके साथ क्या यह धर्म था? यदि इंसानों के भीतर धर्म जिंदा होता तो ऐसी घिनौनी हरकत कोई करता ही क्यों? ये घिनौनी हरकत, घिनौने अपराध हैं ही इसलिए क्योंकि आजकल के इंसानों के भीतर का धर्म मर चुका है। अब वो जेल में है, पकड़ी गई वो लड़की। मुसलमान थी, हिंदू बने। फिर दोनों पति पत्नी की साजिश थी कि घर बैठे इसे मार देंगे, इसकी संपत्ति हड़प लेंगे। पर कोई ना देखे, विधाता तो देख ही रहा है। अपराधी ये भूल जाता है कि भगवान देखने वाला है, भूल जाता है। जितना भी अपराध आज बढ़ रहा है केवल इसलिए कि लोग बेईमान हो गए, ईमानदारी समाप्त हो गई। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ, धर्मात्मा बनाओ, धर्मवान बनाना बच्चों को। धर्म वाला बेटा ही अपने माँ बाप को सुख दे सकता है, धर्म वाला पति ही पत्नी को सुख दे सकता है। अरे तुम्हारा पति, अब बहुत सारी स्त्रियां मेरे से कहती गुरुजी हमारे पति का चक्कर चल रहा है पड़ोसन के साथ। अब पूछो उस पति से कि क्यों, ये धर्म है? तुम अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के ऊपर नजर रखे हो। पूछो, तुम अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ भैया, क्या जो तुम कर रहे हो वो धर्म है? तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो पराई स्त्री के चक्कर में, क्या ये धर्म है? अब बताओ, ये लोगों का धर्म मर गया तब ना पराई औरत के चक्कर में पड़ गए। राम का धर्म जिंदा था तो सीता के वनवास के बाद भी राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म मर गया मेरी माँ। ये स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़ के पराए मर्द के संग कुछ स्त्रियां भाग जाती हैं। पूछो इन स्त्रियों से, ये जो तुमने किया ये धर्म है? फिर हर जगह काम धर्म ही आएगा। ईश्वर यही सवाल पूछेंगे, क्यों जो तुमने किया वो धर्म था? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, अपनी बेटी को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ, बेटे को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। ये धर्म बहुत काम आएगा। हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति केवल मेरे से प्रेम करे, और तुम्हारा पति तुमसे तभी प्रेम करेगा जब धर्मवान होगा। धर्मवान नहीं होगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितनों से बात कर रहा है। आजकल के लड़के लिव-इन में रहते हैं, आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग। पूछो इन लड़कों से, धर्म बेटा ये धर्म है? लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं कि धर्म है क्या। उन्हें तो लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाना ही धर्म है। 3-4 को जब तक आई लव यू नहीं बोल लेते आज के छोरा छोरी, नींद ही नहीं आती। हाँ या ना? सब लोगों के लिए बातें नहीं है, पर बहुत लोग ऐसे हैं। ये कुछ लोगों के लिए बातें हैं जो ऐसे हैं। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे लोग हैं या नहीं समाज में, आप लोग बता दो। फिर ये किसे धोखे पर रख रहे हैं? बाप को, माँ को, समाज को, या खुद को? इसलिए हर स्त्री, हर पुरुष, हर चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए धर्म चाहिए। क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो अपनी पत्नी को धोखा ना दे? क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो अपनी माँ की सेवा करे? क्या मुसलमान का धर्म नहीं है कि वो किसी को धोखा ना दे? धोखा तो हिंदू दे या मुसलमान, ईसाई दे या सिख, है तो गलत ही साहब। इसलिए धर्म केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, धरती के प्रत्येक जीव के लिए धर्म है, प्रत्येक मनुष्य के लिए धर्म है। सारे लोग धर्म से चलें तो कहाँ कुछ गलत हो? तब गलत होता है जब व्यक्ति अपना धर्म समाप्त कर लेता है। गोपियां आई, भगवान ने कहा आओ पति के पास। पति कैसा हो? सुनो मैया, पति अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, कैसा भी हो, पति कौन होता है? कौन दुश्मन? पति कौन होता मैया? कौन होता है?
पति पर मानती हो? मैया पति कौन होता है आप मानती हो ना? हाँ, दबाती हो रोज पति के रोज चरण दबाओ। पीली मैया एक झोला कथा सुन के चल पड़ी। मैया एक झोला कथा, पूरा झोला पैक। जा रही हो मैया? टाटा। सुनो, पति क्या होता है? पति परमेश्वर, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही मेरे मंदिर। पति कौन है? भगवान। इसलिए नारियों को क्या चाहिए? पति की सेवा। आजकल स्त्रियां पति पर समर्पण कर लें तो घर स्वर्ग बन जाए, पर पति पे कहाँ समर्पण कुछ स्त्रियां कर पाती। पति पे समर्पण नहीं है, प्रेमी में समर्पण है। तो प्रेमी के चक्कर में पति को खल्लास कर दिया। बोलो हाँ। अब न्यूज वाले पता कैसी ये घटना कैसी सुनाते हैं। आज हैदराबाद में एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया अपने आशिक के लिए। फिर एक गुजरात में एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया अपने आशिक के लिए। मतलब इतनी ज्यादा खबरें हैं कि न्यूज वाले भी उनको फास्ट में सुना के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी खबरें हैं। इतनी खबरें हैं आजकल पतियों के मर्डर की कि न्यूज वाले भी बेचारे उसे फास्ट सुना रहे हैं। विश्लेषण करने का टाइम नहीं है। कितनों का विश्लेषण करें। अभी आज मैं सुना कि तेलंगाना तरफ एक पत्नी ने क्या किया, अपने पति को 2 लाख रुपया दे दिए। उनको मारने वालों को क्या बोलते हैं? मर्डर करने वालों को सुपारी। सुपारी, पान सुपारी। हाँ, सुपारी। सुपारी दे दी। सुपारी दे दी उसने 2 लाख रुपया, और 2 लाख रुपया में पति को मरवा दिया। सोचो आजकल आदमी की कीमत 2 लाख रुपया। पत्नियां 2 लाख का समझती हैं अपने पति को। कुछ पत्नियां, सबके लिए नहीं मेरी माँ। ये बात केवल उल्टा स्त्रियों के लिए है। पतिव्रता नारियों का तो यह दास पूजन करता है। नारियां 2 तरह की होती हैं। एक नारियां सीता अनुसुईया जैसी पतिव्रता, ये नारियां समाज में पूजती हैं। और दूसरी नारियां ऐसी होती हैं जो पतियों का मर्डर करके ड्रम में पैक कर देती हैं। 2 लाख में मरवा दिया मेरी माँ। सोचो, जब वो स्त्री जब खुद माँ बनेगी, उसके बेटे को कोई 2 लाख में मरवा दे, कैसा लगेगा उसे? लेकिन अब कौन समझाए। इसलिए मेरी माँ, बेटियों को थोड़ा बढ़िया बढ़िया संस्कार दो मेरी माँ, वरना तुम्हारा बेटा जो है ना, वो ना ड्रम में पैक हो जाए। सही है? तो मेरी माँ, धर्म क्या है उस पर चलना। पति कैसा हो, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करें। और पति का धर्म क्या है? पति का धर्म है कि वो पत्नी का सम्मान करें, पत्नी की इज्जत करें। पत्नी भी भगवान है। पत्नी कौन रूप है? भगवान नारायण का एक रूप है, मोहिनी अवतार। तो स्त्री भी मोहिनी भगवान है। स्त्री अपने पति को मोहित कर लेती है। तो स्त्री के भीतर भी नारायण है और पुरुष के भीतर भी नारायण है। कुल मिला के तुम दोनों एक नारायण है और एक लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी नारायण एक दूसरे का सम्मान करें, तब गृहस्थी चलती है। आदर करो, अपमान अनादर ना करो, है ना मेरी माँ? हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना
लीलार सोना, पति बिना संसार। मैया आपका माथा बिना बिंदी के, बिना मांग के अच्छा नहीं लगता, और आपके माथे पर बिंदी और मांग तब तक है जब तक आपके पति हैं। इसलिए पति तो मांग का सिंदूर है, पति है तो सिंदूर है, पति नहीं तो सिंदूर नहीं। इसलिए पति की इज्जत कर लो जीते जी। आप प्रेम से रहोगी तो पति 2-4 साल और जिएगा, और तुम ऐसी लड़ोगी तो पहले ही वो अटैक में टैं हो जाएगा। आज पतियों की उम्र बड़ी कम है। क्यों? अब देखो बहू आती है, सास बहू की लड़ाई होती है। सास बहू में अब बेटा फंस गया, माँ की तरफ बोले तो पत्नी नाराज, पत्नी की तरफ बोले तो माँ नाराज। करे तो करे क्या मनो आदमी जात। स्त्रियां धर्म संकट में नहीं होती, धर्म संकट में पुरुष होता है। बोलो हाँ, सही है। आप सास बहू खुश रहो ना तो तुम्हारा पति 10-20 साल और जिएगा, फ्रैंकली होके। इसलिए बिन परमेश्वर, जैसे मंदिर सूना है मूर्ति के बिना, कितना भी बड़ा मंदिर बनाओ पर भगवान ना हो तो मंदिर की कोई जान नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा माथा मांग के बिना सूना है। इसलिए वो मांग का सम्मान करो। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा है, पति ही विष्णु। इसलिए मेरी माँ, स्त्री के कितने व्रत होते हैं मैया? कितने व्रत होते हैं स्त्रियों के? एक ही व्रत, एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत है, वो कुछ ना करे, केवल पतिव्रता बने। पातिव्रत धर्म मतलब पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में ना देखे, ऐसी नारी पतिव्रता कहलाती है। पति कैसा हो, कभी साथ ना छोड़े अपने पति का, ऐसी नारी का पूजन देवता भी करते हैं। अब सुनो, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। सुनो, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार। पति है तो सब कुछ है, पति नहीं कुछ भी नहीं। मेरी माँ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो अपने पति के सिवा पर पुरुष पे कभी नजर ना रखे, वो नारी पतिव्रता है। और जिनके पति नहीं हैं वो स्त्रियां भी पतिव्रता हैं, क्योंकि कौशल्या मैया दशरथ जी के जाने के बाद भी तो पतिव्रता ही रही। तो जो नारी पति के जाने के बाद परमेश्वर से संबंध जोड़ ले, परमेश्वर में समर्पण कर दे, वो नारी पतिव्रता ही कहलाई जाती है। वो नारी गलत नहीं है। आप कहो कि पति नहीं है तो ये नारी पतिव्रता है क्या? हाँ है। उसका उदाहरण माता कौशल्या है। क्या माता कौशल्या के पतिव्रता होने में कोई संदेह है? इसलिए
जो पत्नी पति के बाद परमेश्वर से जुड़ जाए वही पतिव्रता नारी है। इसलिए कहता हूं जीते जी रिश्तों का सम्मान करो। पति जिंदा है इज्जत करो, आदर करो। पत्नी जिंदा है पत्नी का सम्मान करो। पता नहीं कब कौन ना रहे, पता नहीं मेरी माँ कब कौन ना रहे। इसलिए जब तक जो हैं अच्छे से सम्मान के साथ रहिए, रखिए। हर रिश्ते का सम्मान करिए। पता नहीं जो रिश्ता आज है वो रिश्ता कल रहेगा ना रहे, कौन जानता है। एक पल का भरोसा नहीं है, अगले क्षण का भरोसा नहीं। इसलिए मेरी माँ भक्तो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोगों का टाइम आ जाएगा जाने का और यमराज जी आपके सिर पे खड़े होंगे, चलो चलो टाइम हो गया, तब आप यमराज जी से कहोगे यमराज जी जरा 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं अपने बेटे से कुछ कहूँगी, अपने पति से कुछ कहूँगी, पत्नी से कुछ कहूँगा। यदि आपको आखिरी 1 मिनट का वक्त मिला और आपके सामने आपका बेटा हो, तो आप बेटे से आखिरी 1 मिनट में क्या कहोगे? क्या कहोगे? दादाजी आखिरी 1 मिनट बचा है आपके पास माना कि, और यमराज जी बोल रहे हैं चलो, और 1 मिनट में अपने बेटे से कुछ कहना। बताओ आप अपने बेटे से क्या कहोगे? ये भजन 1 मिनट का है, इसलिए सुनिएगा। इस भजन को केवल सुनने का है, खड़े होके नाचने का नहीं है। एक भजन सुनाता हूँ जो आपकी आंख खोलेगा और आपको रिश्तों में और मजबूती दिलाएगा। ये भजन जरूर सुनिएगा और महसूस कीजिए कि मेरे साथ भी एक, देखो ना एक बात बताएं, वो प्लेन हादसा जो हमारे अहमदाबाद में हुआ, वो अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसमें तो 1 मिनट भी नहीं मिल पाया। 1 मिनट भी, 1 मिनट में 60 सेकेंड हैं, 1 मिनट भी नहीं मिल पाया ना। देखो मैं तो 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट में बहुत कुछ हो सकता थी। 1 मिनट मिलता तो शायद वो प्लेन 1 मिनट में दिशा बदल सकती थी, कुछ हो सकता, लेकिन 1 मिनट नहीं मिला। वो प्लेन चलाने वाले हमारे भाइयों को भी 1 मिनट का वक्त, ये जीवन 1 मिनट भी नहीं दे पाएगा आखिरी में मेरी माँ। जब आएगा टाइम तो 1 मिनट भी नहीं होगा।